73 का मुताला करें तो यहाँ पर आपको मिलेगा कि वहु अल्लज़ी खलक अस्मावाते व अर्द बिलहक यौमे यकुल कुन वायकुन कौलुल हक। अब यहाँ पर आपको ये बात जो है वो मिलेगी और इसकी जो कुली खोली है वो है कुरान करीम ने ही इसको आगे जाके डिक्लेयर किया है, खोला है। और इसके लिए अगर आप सूरा मरियम का मुताला करें, 19 नंबर सूरत का मुताला करें और उसकी आयत नंबर जो है वो 34 का मुताला करें तो वहां पर है जालिका ईसा इब्ने मरियम कौलुल हक। आपको ये आयत जो है किया, उसी के वसीला से आलम भी पैदा किए। अब देखिए कि आलिम भी पैदा किए, कोई आलम एक नहीं है। आज साइंस कहती है कि 9 से 10 यानी फलसफे के मुताबिक आई वो है हिकमत, वो है लगोस। और यही लगोस को जो है मुकद्दस यूहन्ना ने अपनी इंजील के अंदर जो है वो इस्तेमाल किया। और लगोस जो है वो बेसिकली हिकमत है, वो जान है, वो रूह है। और इसी हिकमत के जरिए से वो लोग ये कहते हैं कि सारी कायनात जो है ना वो वजूद के अंदर आई। नाज़रीन, अगर आप हिंदुओं के बारे में मुताला करें ना, उनके श्लोक का मुताला करें, सारी कायनात है ना वो ओम के जरिए से जो है वो पैदा की गई है। अब ओम का अगर मुताला किया जाए तो हिंदुओं का ये अकीदा है कि ओम जो है ना ये एक आवाज है। मशीन जी का हमें कॉल मिलता है और वो कॉल ये है कि शब्दो धरती शब्दो काश, शब्दो शब्द हुआ प्रकाश। खुदावंद यीशु मसीह कल कादर जलाली अजली अब्दी नाम में आप सबों की सलामती हो, जितने मुझे यूट्यूब के जरिए से देखते हैं, जितने शेयर करते हैं वीडियो को, जितने लाइक करते हैं और जितने जो है कमेंट करते हैं। खुदावंद आप सबके साथ हो। नाज़रीन, आज हम देखेंगे कि खुदावंद यीशु अल मसीह तमाम मज़ाहब में कैसे काम कर रहा है और कैसे हर मजहब जो है वो गवाही दे रहा है कि इसी के वसीला से तमाम जहान जो है वो पैदा हुए। नाज़रीन, इससे पहले मैं मैसेज कर चुका हूं और कलीमा के बारे में मैसेज कर चुका हूं कि हम किस कलीमा को मानते हैं, हम क्या मानते हैं। हमने बाइबल मुकद्दस के हवाला जात में से देखा और इसके बाद जो हमने कुरान करीम के हवाला जात से भी देखा कि किस तरह कौलो हक जो है वो खुदावंद यीशु अल मसीह है। नाज़रीन, आज हम देखेंगे फिर बाइबल मुकद्दस में से ही और फिर मज़हब आलिम में हम नजर धराएंगे और देखेंगे कि मज़हब आलिम जो है वो खुदावंद यीशु अल मसीह की किस तरह जो है वो गवाही दे रहा है। नाज़रीन, हमने लास्ट टाइम जो वर्ष पढ़ी थी वो थी यूहन्ना की इंजील और उसका पहला बाब और पहली ही 2-3 आयात का जब हमने मुताला किया तो उसी के अंदर लिखा हुआ था कि खुदा था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था और यही इब्तिदा में खुदा के साथ था और सब चीजें उसके लिए और उसके वसीला से पैदा हुई। नाज़रीन, ये सिर्फ एक ही शहादत हमारे पास नहीं है, बल्कि हमारे पास अगर हम बाइबल मुकद्दस का मुताला करें, खतूत का मुताला करें तो बड़े पैमाने पर जो है वो बाइबल मुकद्दस इस बात से भरी पड़ी है कि इस कायनात का पैदा करने वाला खुदावंद यीशु अल मसीह है। और इसके लिए नाज़रीन, अगर आप कुलसियों के खत का मुताला करें, पहला बाब 15वीं से 17वीं आयत का मुताला करें तो यहां पर लिखा हुआ है वो नजर ना आने वाले खुदा की सूरत है। नाज़रीन, इसी तरह अगर पढ़ते जाएं, क्योंकि उसी के वसीला से सब चीजें पैदा हुई, आसमान की हो या जमीन की। नाज़रीन, गौर तलब बात यहां पर यह है कि आसमान की तमाम तर चीजें और जमीन की तमाम तर चीजों को पैदा करने वाला जो है वो खुदावंद यीशु अल मसीह है। सब चीजें उसी के वसीला से और उसी के लिए पैदा हुई और वो सब चीजों से पहले है और सब चीजें उसी में कायम रहती हैं। नाज़रीन, देखिए कि किस तरह जो है वो बाइबल मुकद्दस ने शहादत दी है कि खुदावंद यीशु अल मसीह के जरिया से जो है ये सारी की सारी कायनात जो है वो मार्ज़ वजूद के अंदर आई और उसी के लिए और वही जो है वो वारिस है। और इसी तरह इब्रानियों के खत का मुताला करें, अगर आप उसका पहला बाब और उसकी 2री से 3री आयत का मुताला करें तो यहां पर भी लिखा हुआ आपको मिलेगा, खुदा ने उन दिनों के आखिर में अपने बेटे के वसीला से हमसे कलाम किया, उसी के वसीला से आलम भी पैदा किए। अब देखिए कि आलिम भी पैदा किए, कोई आलम एक नहीं है। आज साइंस कहती है कि 9 से 10 जहान जो है वो सरजमीन के ऊपर है, मतलब ये कि स्पेस के अंदर भी है और ये डालकर 9 से 10 जहान जो है वो उन्होंने दरियाफ्त किए हैं और कहते हैं कि ये हमने दरियाफ्त कर लिए हैं।
लेकिन हमारी बाइबल मुकद्दस ने पहले से ही ये वाज़ह किया हुआ है कि सारे आलिमों को पैदा करने वाला एक ही है और वो है खुदावंद यीशु अल मसीह। नाज़रीन, ये थी कुछ शहादतें जो बाइबल मुकद्दस में से हमने देखी। अब हम देखेंगे नाज़रीन यूनानी फलसफे के मुताबिक हम देखेंगे। नाज़रीन, अगर आप यूनानी फलसफे का मुताला करें तो उनके फलसफे के मुताबिक जो कौलो हक है जिससे कायनात वजूद के अंदर आई वो है हिकमत, वो है लगोस। और यही लगोस को जो है मुकद्दस यूहन्ना ने अपनी अंजील के अंदर जो है वो इस्तेमाल किया। और लगोस जो है वो बेसिकली हिकमत है, वो जान है, वो रूह है। और इसी हिकमत के जरिया से वो लोग ये कहते हैं कि सारी कायनात जो है ना वो वजूद के अंदर आई। और यही नहीं नाज़रीन, यहूदी लोग भी यही इत्काद रखते हैं। और यहूदी लोगों का भी अगर आप ओल्ड टेस्टामेंट का मुताला करें, अगर आप अमसाल की किताब 8वें बाब का मुताला करें तो वहां पर लिखा हुआ है क्या हिकमत पुकार नहीं रही, क्या हिकमत पुकार नहीं रही कि मैं वहां पर थी। 22वीं आयत से लेकर पढ़े ना आप अगर 28-30 आयत तक, तो आपको सारी क्रिएशन के बारे में पता चल जाएगा कि वहां पर क्या जो है वो क्रिएशन हुई है और क्या हिकमत पुकार रही है और किस तरह कह रही है कि मैं जब तो जमीन का सूत खींच रहा था मैं वहां पर थी, जब तुमने समंदर का दायरा खींचा तो मैं वहां पर मौजूद थी, जब तुमने नदियां बनाई, जब तुमने पहाड़ बनाए तो मैं वहां पर देख रही थी, मौजूद थी। और ये हिकमत पुकार रही है। और इसी तरह अगर आप पहला करंथियों, यहां पर इस बात की कुली जो खोलता है वो मुकद्दस पौलुस रसूल है। अगर आप पहला करंथियों पहला बाब और उसकी 30वीं आयत का मुताला करें तो हिकमत जो है वो खुदावंद यीशु अल मसीह है। और यहां पर डिक्लेयर कर दिया मुकद्दस पौलुस रसूल ने कि हिकमत जो है वो खुदावंद यीशु अल मसीह है। नाज़रीन, अब आ जाते हैं अगर आप दीन इस्लाम का मुताला करें। दीन इस्लाम का मुताला, इससे पहले मैं हिंदुओं के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि हिंदू लोग जो है वो क्या सोचते हैं। नाज़रीन, अगर आप हिंदुओं के बारे में मुताला करें ना, उनके श्लोक का मुताला करें, उनके जो है वो मुताला करें, किताबों का मुताला करें, तो वो भी आपको यही बताएंगे कि ये जो सारी कायनात है ना वो ओम के जरिया से जो है वो पैदा की गई है। अब ओम का अगर मुताला किया जाए तो हिंदुओं का ये अकीदा है कि ओम जो है ना ये एक आवाज है जो खुदा ताला ने, जो कि परमेश्वर ने, जो कि भगवान ने शुरू से जो है वो एक आवाज को निकाला। और ये आवाज जो थी ना, जब ये आवाज निकली तो कायनात जो है वो वजूद के अंदर आ गई। अब ओम का मुताला करें तो ये आवाज जो है वो बनती है और कायनात की असल आवाज जो है वो खुदा है। इसका मतलब ये भी बनता है कि कायनात की जो असल आवाज है वो खुदा है। और ये लोग मानते हैं। वेदों के मंत्रों का मुताला करें, वेदों का मुताला करें तो वहां पर भी आपको जो है वो यही कई हिस्से इसके मिलेंगे, कई तरीके आपको मिलेंगे कि किस तरह से जो है वो खुदा ने कायनात को पैदा किया। अब ऋग्वेदा का मुताला करें 10 और श्लोक नंबर 129 का मुताला करें तो वहां पर लिखा हुआ है कि इसमें कहा गया है, अब देखिए इसके अंदर जो कहा गया है ना वो ये है कि फिर एक ताकत ने ख्वाहिश या आवाज के जरिए सब कुछ वजूद दिया। अब एक आवाज के जरिए से सब कुछ जो है वो वजूद के अंदर आया। और इसी तरह अगर आप इनका मुताला करें तो अगर आप बशीन जी का मुताला करें, अगर इनकी और किताबों का मुताला करें, वेदों का मुताला करें तो बशीन जी का हमें कॉल मिलता है। और वो कॉल ये है कि शब्दों धरती शब्दों आकाश, शब्दों शब्द हुआ प्रकाश। अब नाज़रीन देखिए कि वो किस तरह मानते हैं कि शब्द जो है इसको जो है वो कलिमा कहते हैं, इसको जो है वो सुखन कहते हैं। और ये हिंदी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब जो है वो किसी के मुंह से कोई बात का निकलना। अब शब्द जो है वो बात का निकलना है, सुखन है, कलिमा है, बात है। और वो कहते हैं कि सारी कायनात जो है ना शब्दों धरती शब्दों आकाश, ये धरती और आकाश जो है वो आसमान जो है, धरती जो है जो जमीन है, ये सारी की सारी जो है वो खुदा के कलाम से जो है वो बनी है। और सारा संसार जो है वो कलाम से बना है। नाज़रीन ये है हिंदुओं का कंसेप्ट जो कि बिल्कुल बाइबल मुकद्दस के मुताबिक है और हमारी बाइबल मुकद्दस इससे भरी पड़ी है। और यही बात बाइबल मुकद्दस फरमा रही है। और अगर आप बुक ऑफ जेनेसिस का मुताला करें, पहले चैप्टर का मुताला करें तो वहां पर आपको मिलेगा कि खुदा ने कहा। अब कहा जो है वो कुन फाया कुन है। अब नाज़रीन
अब देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस का हमने देखा, हमने यूनानी फलसफे का देखा, और हमने देखा कि किस तरह जो है वो हिंदू लोग मानते हैं। नाज़रीन, अब हम जो देखेंगे वो है कुरान करीम में से। अब कुरान करीम किस तरह इसको लेता है, या कुरान करीम इसको किस तरह वाज़ेह नाज़रीन करता है। अगर आप पढ़ें सूरह इनाम और आयत नंबर 73 का मुताला करें तो यहां पर आपको मिलेगा कि वहु अल्लज़ी खलक अस्मावाते व अर्द बिलहक यौमे यकूलु कुन फयकुन कौलुल हक। अब यहां पर आपको ये बात जो है वो मिलेगी, और इसकी जो कुली खोली है वो है कुरान करीम ने ही इसको आगे जाके डिक्लेयर किया है, खोला है। और इसके लिए अगर आप सूरह मरियम का मुताला करें, 19 नंबर सूरत का मुताला करें और उसकी आयत नंबर जो है वो 34 का मुताला करें, तो वहां पर है जालिका ईसा इब्ने मरियम कौलुल हक। आपको ये आयत जो है यहां पर आपको मिलेगी, और ये जो कौलुल हक है वो खुदावंद यसू अल मसीह है। और पहली आयत के अंदर लिखा हुआ है कि सारी चीजें जो है ना वो इसके साथ ही जो है वजूद के अंदर आई। आसमान और जमीन जो है वो सारे के सारे कौलो हक के जरिए से जो है वो मार्ज वजूद के अंदर आए। नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह ये कलमा जो है वो अगर हम इसको हिंदी जबान के अंदर देखें तो ये शब्द बन जाता है, और किस तरह ये अरबी जबान के अंदर कौलुल हक बन जाता है, कौलुल हक बन जाता है। और किस तरह अगर आप देखें यूनानी फलसफे का मुताला करें किस तरह ये लगोस बन जाता है, और किस तरह बाइबल मुकद्दस के अंदर वाज़ेह तौर पर ये लिखा हुआ है कि ये सारी कायनात जो है वो कलाम के जरिए से मार्ज वजूद के अंदर आई। नाज़रीन, मज़हब आलिम जो है मज़हब आलिम जो है वो पुकार पुकार कर बोल रहा है कि एक ही ताकत है, और वो ताकत जो है वो खुदावंद यसू अल मसीह है, जिसके जरिए से जो है ये कायनात जो है वो बनी और जिसके लिए बनाई गई। बाइबल मुकद्दस ने दोनों की बात की है, उसके लिए बनाई गई और उसके जरिए से बनाई गई, क्योंकि खुदा के पास और कोई जो है वो ऑप्शन नहीं थी, क्योंकि खुदा मुतकल्लम है, और जो उसके मुंह से बात निकली वो जो है वो कलिमा है, और इसके जरिए से ताकत जो है, और जो बिग बैंग थ्योरी कहते हैं ना, क्योंकि खुदा ने कुछ बोला और सारा कुछ जो है वो मार्ज वजूद के अंदर आया, और ये साइंस की भी तस्दीक करता है और करती है। और बाइबल मुकद्दस मैं फिर कहूंगा, मेरे बहुत ज्यादा मैसेज जो है वो पढ़े हुए हैं। अगर आप यूट्यूब के ऊपर देखें, प्ले लिस्ट के ऊपर जाएं और कुरान और बाइबल का अगर आपने देखना है तो वहां पर जाकर बाइबल और कुरान और साइंस क्या कहती है वहां पर मैंने मैसेज दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। नाज़रीन, शेयर लाजमी कीजिएगा, कमेंट लाजमी कीजिएगा, और अपनी जो है राय जो है वो कमेंट के अंदर लाजमी दीजिएगा। खुदावंद आपको बरकत दे, ब्लेस करे।